इकट्ठा हो गया था, लोग तमाशा देखने के लिए आए हुए थे। हजरत पीर मोहर शाह रहमतुल्लाह ने जैसे ही फरमाया, अरे अंग्रेज ये बताइए तेरा हथियार किस काम आता है? उसने कहा बाबा अभी आप मेरे हथियार का कमाल देखो, ये हथियार कितना पावरफुल है, ये कितना ताकतवर है, ये कितना जबरदस्त है। इस हथियार का कमाल आप देखोगे दंग रह जाओगे। अंग्रेज ने रिवाल्वर गले से बाहर निकालने के बाद में पिस्तौल को, अरे रिवाल्वर को पिस्तौल ही कहा जाता है, उसकी नली को तोड़ा, अंदर गोली डाला। गोली डालने के बाद में उसने जब करीब ही में एक पेड़ था जिस पे एक परिंदा यानी चिड़िया चहचहा रही थी, परिंदा चहचहा रहा था। अंग्रेज ने कहा बाबा वो देखो डाली के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, अभी वो चहचहा रही है, अभी वो गुनगुना रही है, अभी वो आवाज कर रही है, मगर मेरे हथियार का कमाल आप देखोगे, दंग रह जाओगे। अंग्रेज ने निशाना लिया और निशाना लेने के बाद में उसने जैसे ही घोड़ा दबाया यानी पिस्तौल का घोड़ा दबाया यानी रिवाल्वर का घोड़ा दबाया, जैसे ही घोड़ा दबाया अंग्रेज की पिस्तौल से गोली निकलती है, हवाओं को चीरती हुई, फजाओं को चीरती हुई उस परिंदे के सीने में लग कर के अंदर चुभते हुए यानी सीने को चीरते हुए पुष्ट की तरफ से बाहर हो जाती है। अंग्रेज अल्लाहू अकबर, परिंदा जो है फड़फड़ा करके जमीन पे आ जाता है और खून में नहा करके अपनी जान आफरी के हवाले कर देता है। अंग्रेज मुस्कुरा रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहा था कि उसने बाबा के ऊपर, एक मुसलमान के ऊपर गोया उसने फतह हासिल कर लिया था, एक मुसलमान बाबा को उसने शिकस्त दे दिया था, इसीलिए तो मुस्कुरा रहा था कि मैंने एक बाबा को, मैंने एक मुसलमान को शिकस्त दे दिया है। यही वजह है कि वो मुस्कुरा रहा था। बाबा ने, आपने इरशाद फरमाया, हाँ तेरा हथियार यकीनन बहुत पुरपावर है, तेरा हथियार बहुत ताकतवर है, तेरा हथियार बहुत शक्तिशाली है। अंग्रेज ये तो तेरे हथियार का कमाल है, मगर अब जरा मेरे हथियार का कमाल देख ले। हजरत पीर मोहर शाह रहमतुल्लाह अलैह वही नूरानी तस्बीह अल्लाह पर जो बगदाद वाले पीर से नस्लन बादा नस्लिम ली थी, अंग्रेज जो है पीर मोहर शाह रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो जाते हैं, हाथ में तस्बीह है, परिंदे के करीब पहुंचते हैं जो खून में नहा करके दम तोड़ गया था। पीर मोहर शाह रहमतुल्लाह अलैह करीब गए, परिंदे के ऊपर ऐसी अपनी तस्बीह फिराई, फिराने के बाद में कुछ पढ़ के दम किया, जैसे ही पढ़ के दम दिया अल्लाह पर इतना दम था उस दम के अंदर, हजरत पीर मोहर शाह रहमतुल्लाह अलैह की तस्बीह इतनी दमदार थी, तस्बीह ऊपर लगाया, कुछ पढ़ के दम किया, परिंदे के अंदर हरकत पैदा हुई, तलफड़ जो है परिंदा जो है फड़फड़ा करके उड़ता है और जहां अंग्रेज ने गोली का निशाना दिया था, हजरत पीर मोहर शाह रहमतुल्लाह अलैह सारा मजमा देख रहा था, वो परिंदा वहीं उड़ कर जा करके उसी डाल के ऊपर उसी जगह बैठता है जहां अंग्रेज ने गोली का निशाना लिया था। आपने फरमाया अंग्रेज तेरा हथियार बहुत ताकतवर है, तेरा हथियार बहुत फुल पावर है, मगर सुन तेरा हथियार वो है बहुत नुकसान है, बहुत तेरे अंदर जो हथियार के अंदर कमी है, तेरे हथियार के अंदर बहुत नुक्स है, तेरा हथियार वो है जो जिंदगी छीन लेता है, तेरा हथियार वो है जो मौत के घाट सुला देता है, तेरा हथियार वो है जो औरतों को बेवा कर देता है, तेरा हथियार वो है जो यतीम कर दिया करता है, तेरा हथियार वो है जो माँ बाप को बेसहारा कर देता है, तेरा हथियार वो है जो मौत की नींद सुला देता है, और मेरा हथियार वो है जो मौत को जो है मौत की नींद सुला देता है तेरा हथियार, मगर मेरा हथियार वो है जो जिंदगी अता कर देता है, जो मौत से जो है जिंदगी अता कर देता है, मेरा हथियार वो है जो खुशियां ला देता है, मेरा हथियार वो है जो बेवाओं को सुहाग अता कर देता है, मेरा हथियार वो है जो यतीमों के चेहरे पे मुस्कुराहट, होठों पे मुस्कुराहट ला देता है, मेरा हथियार वो है जो बेजान जो है जिस्म के अंदर जान डाल देता है। इसलिए तेरे हथियार में और मेरे हथियार में बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है, बड़ा डिफरेंस है। तेरा हथियार वो है जो जिंदगी छीन लेता है और मेरा हथियार वो है जो जिंदगी अता कर देता है। ये है अल्लाह वाले। इसीलिए तो शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। हजरत पीर मोहर शाह रहमतुल्लाह अलैह की मैं सोच लगा या अल्लाह जब उनकी तस्बीह का जवाब नहीं है तो पीर मोहर शाह रहमतुल्लाह अलैह के जवाब क्या ला सकता है कोई, और जब पीर मोहर शाह रहमतुल्लाह अलैह के कोई जवाब नहीं ला सकता है और गौसे आजम की तस्बीह का जवाब नहीं ला सकता है तो गौसे आजम का जवाब कोई क्या ला सकता है, और जब गौसे आजम का जवाब नहीं है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का कोई जवाब क्या ला सकता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों नौजवान साथियों, ये अल्लाह वाले हैं जिनकी शान बड़ी निराली है। हुजूर ताजुश शरिया भी उन्हीं में से हैं, हुजूर आला हजरत भी उन्हीं में से हैं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी उन्हीं में से हैं।
हैं। आइए देखिए अहमद जाम है रहमतुल्लाह अलैह, ये अहमद जाम हमेशा शेर पे सवार होके जाया करते थे। आज आप सवारी पे जाते हो, बेहतरीन खूबसूरत ब्यूटीफुल आपकी सवारी होती है, मगर देखो ना सही किसी दरिंदे के सर पीठ के ऊपर, किसी जो है फाड़ने वाले जानवर की पीठ पे सवार होकर के जाना ये आसान बात नहीं है। मगर अहमद जाम है रहमतुल्लाह अलैह हमेशा शेर पे सवार होके जाया करते थे। बड़ा दबदबा रहता था, बड़ा रोब रहता था, बड़ा जो है उनका जो है बड़ी उनकी जो है बड़ी जो है लोगों के अंदर कदर रहती थी। इसलिए कि शेर पे कोई सवार होकर के अगर जाए, अरे भाई कोई साइकिल से आ रहा है तो उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है, कोई जो है मोटरसाइकिल से आ रहा है तो जरा उसको अहमियत दी जाती है, कोई चार पहिया से आ रहा है तो उसको और ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे ही पीर हते अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह जहां भी जाते अपने शेर पे सवार होकर के जाते, लोग देते तो लेकर करके जो है दहशत में आ जाते और आपसे डरते थे। एक मर्तबा आप तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में देखा भीड़ लगी हुई है, आपने फरमाया क्या बात है? किसी ने कहा हुजूर हाथी मर गया है। हाथी मर गया है? कहा हाँ हुजूर हाथी मर गया है। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह करीब पहुंचे, आपने देखा उसका कान पकड़ा, फरमाया ये तो कान ऐसे ही है, तुम कह रहे हो मर गया है, कान तो वैसे ही है। हाथी की सूंड पकड़ी, इरशाद फरमाया तुम कह रहे हो मर गई है, मगर इसकी सूंड तो ऐसे ही है, तुम कह रहे हो मर गई है। आपने उसका पांव पकड़ा, इरशाद फरमाया ये पांव तो वैसे ही सलामत है चारों, ये मर कहाँ गई है। और उसके बाद आपने उसकी दुम पकड़ी, इरशाद फरमाया इसकी दुम भी सलामत है, तुम कह रहे हो मर गई है। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह कहते जा रहे हैं, आखिर में आपने इरशाद फरमाया, उसके पेट के ऊपर हाथ फेरा, फरमाया तुम कह रहे हो मर गई है, ये तो ऐसे ही है, ये तो मरी कहाँ है, ये तो जिंदा है। जैसे ही आपकी जबाने विलायत से निकलता है, हाथी जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। अहमद जाम रहमतुल्लाह अपने शेर के ऊपर सवार होते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। उसी दिन से आपको अहमद जाम नाम था, मगर उसी दिन से आपको जिंदा फील कहा जाने लगा, यानी हाथी को जिंदा करने वाला ये अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। मगर देखो तो सही, अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह जब सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचते हैं, बड़ा दबदबा था, इसलिए कि शेर पे सवार होकर के आए थे। आपने खादिम से फरमाया जाओ गौसे आजम से कह दो मैं उनका जो है मेहमान हूँ और ये शेर भी उनका मेहमान है, वो मेरे खाने का इंतजाम फरमाए और मेरे इस शेर का भी इंतजाम फरमाए खाने का, इसलिए कि जैसे मैं उनका मेहमान हूँ ये शेर भी उनका मेहमान है। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह के दिन जो है आपके कहने में, आपके कौल में अनानियत यानी बड़कपन छलक रही थी, बड़कपन की बू आ रही थी। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह को क्या मालूम था ये अल्लाह वाले हुजूर गौसे आजम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको रोशन ज़मीर कहा जाता है, ये दिल रोशन वाले हैं, इन्हें दस्तगीर कहा जाता है, मदद करने वाला कहा जाता है, ये गौसे आजम है। आप फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे राई के दाने को यानी सरसों के दाने को अपनी हथेली पे देखता हूँ, ऐसे ही मैं सारी दुनिया को देखता हूँ, वो गौसे आजम है। आपकी बात यानी अहमद जाम की बात गौसे आजम की नजरों से कहाँ छुपने वाली थी। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह का खादिम पहुंचता है, हुजूर गौसे आजम को सलाम करता है और उसके बाद अर्ज करता है सरकार अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हुए हैं, वो आपके मेहमान, उनके खाने का इंतजाम करना है और साथ ही साथ उनके उस शेर के भी खाने का इंतजाम करना है, वो भी आपका मेहमान है। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह के खादिम की बात सुन करके मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ खादिम तुम जाओ, हमारे वो मेहमान हैं और उनका जो शेर है ना वो भी हमारा मेहमान है, दोनों की अच्छी खातिरवाह होगी और जो है दोनों की अच्छी जो है मेहमान नवाजी होगी, घबराने की बात नहीं है। अहमद जाम का खादिम चला जाता है, मेरे सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने खादिम से इरशाद फरमाया लंगर खाने से एक गाय ले लो और अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर के चले जाओ, इसलिए कि उनके शेर की भी मेहमान नवाजी करना है, उनकी मेहमान नवाजी बाद में होगी, पहले उनके शेर की मेहमान नवाजी होगी। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे आपका खादिम यानी गौसे आजम का खादिम एक गाय की रस्सी पकड़ करके आगे आगे खुद है, पीछे पीछे गाय है, उसके पीछे गौसे आजम के दरे दौलत पे नहीं, आपके लंगर खाने पे जहाँ गरीबों को फ्री खाना खिलाया जाता था, सरकार गौसे आजम के लंगर खाने की हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला वो नहीं दुबला पतला कुत्ता सरकार गौसे आजम के खादिम के साथ पीछे पीछे गाय के चल देता है। और अहमद जाम रहमतुल्लाह ने जब देखा अपने मुरीदों से, जो बहुत सारे मुरीद तादाद में बैठे हुए थे, आपने फरमाया इरशाद फरमाया देखा ये मेरा दबदबा है, ये मेरा रोब है, ये मेरा जो है दबदबा है कि गौसे आजम जैसे वलियों के शहंशाह के दरबार में भी मेरा इतना ऊंचा मकाम है कि ये
गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे मेहमान नवाजी से पहले मेरे शेर की मेहमान नवाजी करने के लिए आपने गाय को भेज दिया। आपने फरमाया ये देखो ये हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मेरा दबदबा देखो। मगर उन्हें क्या मालूम था, हुजूर गौसे आजम शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार का खादिम जब गाय की रस्सी पकड़ के करीब पहुंचता है और उसके बाद में शेर के करीब पहुंचा था, रस्सी को छोड़ दिया और उसके बाद में जैसे ही रस्सी को छोड़ा शेर ने एक दहाड़ लगाई। अरे भाई शेर तो शेर होता है, ये जंगल का राजा है, ये शहंशाह जंगल है, तमाम बड़े बड़े जानवर इससे डरते हैं। एक बार चिंगाड़ दे तो जो जहां रहता है वहीं खड़ा हो जाता है। और अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह ने लिखा है, उसको जो है अजाइबुल हैवानात के मुसन्निफ ने लिखा है, फरमाते हैं अरे जानवर तो जो बड़े बड़े हैं वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन शेर की आवाज में वो ताकत है। अगर गधा सुन ले भागना चाहे तो नहीं भाग सकता है, कांपने लगता है, इतनी ताकत होती है, इतना जोर होता है शेर की आवाज में। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह ने देखा गौसे आजम के लंगर खाने का कुत्ता जैसे ही शेर झपटा गाय के ऊपर, लंगर खाने का कुत्ता था वो झपट करके अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह के शेर के गले को पकड़ लेता है और ऐसा पकड़ा, अल्लाहु अकबर, जो शहंशाह जंगल है, जंगल का राजा कहलाता था। अहमद जाम को जिसके ऊपर बड़ा फक्र था, आपने देखा, आपके मुरीदों ने देखा, वो शेर तब तक गला दबा के रखा जब तक शेर ने दम नहीं छोड़ दिया। वो कुत्ता गौसे आजम के दरबार का, अल्लाह अकबर, आपके लंगर खाने का कुत्ता शेर का गला उस वक्त तक दबा के रखा जब तक शेर ने दम नहीं तोड़ दिया। अहमद जाम रहमतुल्लाह ने देखा गौसे आजम का दुबला पतला कुत्ता, आपके दरबार, आपके लंगर खाने का कुत्ता शेर का गला दबा करके उसने मार दिया है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरेली की धरती से मुस्कुरा उठते इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये गौसे आजम के दर का कुत्ता था, अल्लाह पर गला दबा के शेर को मार दिया, रस्सी पकड़ा गले गाय की और उसके बाद लंगर खाने वापस लेके चला गया, अल्लाह ऊपर वापस चला गया। अहमद जाम ने देखा शेर दम तोड़ गया है, मुरीदों ने देखा शेर ने दम तोड़ दिया है, दुबला पतला कुत्ता शेर को भला कैसे मार सकता है। ये शेर की, ये कुत्ते की ताकत नहीं है, ये गौसे आजम का तसर्रुफ है, ये गौसे आजम का खुसूसी तसर्रुफ है जो मेरे गौसे आजम शहंशाह बगदाद ने इस्तेमाल फरमाया था, वरना कुत्ते की क्या मजाल थी, एक शेर का गला दबा के मार दे। आप समझ गए, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मेरे गुरूर का जवाब दिया है, मेरे तकब्बुर का जवाब दिया है, मेरे बड़कपन का जवाब दिया है। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह ताला घमंडियों को पसंद नहीं फरमाता है। और जब घमंडियों को पसंद नहीं फरमाता तो अल्लाह ताला जन्नत में नहीं डालेगा जना, उनको जहन्नम में भेजेगा। मालूम हुआ कि फख्र अल्लाह ताला को, तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, गौसे आजम को भी पसंद नहीं है। हज़रत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसियत दरबार गौसियत में हाजिर है, एक मुजरिम की तरह हाजिर हैं। इरशाद अर्ज किया, सरकार मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे मालूम नहीं था, मैंने गलती किया है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास, अल्लाह ताला फरमाता है जो गुस्से को पी जाते हैं वो अल्लाह की बारगाह में बड़े महबूब लोग हैं। जो गुस्से को पी जाते हैं यानी गुस्से के वक्त ठंडे हो जाते हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है और जो लोगों को माफ कर देते हैं वो भी अल्लाह ताला के बड़े महबूब लोग हैं। यानी माफ कर देना ये अल्लाह वालों की शान है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको माफ फरमा दिया। इरशाद फरमाया, अहमद जाम तकब्बुर बहुत बुरी बला है, इसलिए इससे बचो। अल्लाह ताला तकब्बुर को नहीं पसंद फरमाता और ना तकब्बुर करने वाले को पसंद फरमाता है, इसलिए कि वो खुद ही मुतकब्बिर है। मालूम हुआ अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली है। इसीलिए तो शायर कहता है, मत पूछ इन फिरका पोशों को, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह पर अल्लाह वाले बड़े बड़े कमाल लेकर के बैठे हुए होते हैं, मगर हमें पता नहीं होता है।
दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लम सलातो सलाम देने वाली सय्यदी या रसूलल्लाह। एक अल्लाह वाले की शान सुन लें। ये हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक दिल्ली में है। दिल्ली में बहुत सारे औलिया कराम का मज़ार पाक है। हज़रत जो है ख्वाजा बाकी बिल्लाह भी उन्हीं में से हैं। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी उन्हीं में से हैं। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी ये दिल्ली के औलिया कराम में से हैं। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में खबर दी गई, हुजूर आपके मोहल्ले में यानी हमारे मोहल्ले में एक कफन चोर रहता है। सरकार वो मुर्दों के घरों में कफन चोरी करता है, यानी मुर्दों के कफन चुराया करता है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मेरा आखिरी वक्त करीब है और मैं चाहता हूँ उस कफन चोर को बुलाया जाए। इसलिए बुलाया जाए और उसकी आदत है, और जब आदत पड़ गई है, आदत खराब हो गई है तो बदलेगी नहीं। इसलिए मेरे इंतकाल के बाद वो भी मेरी कब्र में आएगा और उसके बाद मेरा भी कफन निकालेगा। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, उस कफन चोर को बुलाया जाए। बुला दिया गया है। आपने फरमाया, मैंने सुना है तुम मुसलमान हो करके, तुम कलमा पढ़ करके, कलमा गो हो करके तुम मुर्दों के कफन चुराया करते हो। अल्लाह अकबर, कैसा गुर्बत का, कैसा गरीबी का जमाना रहा होगा, कैसा परेशानी का जमाना रहा होगा। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मेरा दुनिया से इंतकाल होने वाला है और मैं जल्द ही दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। एक कफन का जितना पैसा होता है मैं वो तुम्हें अदा करके जाऊंगा। मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र के अंदर ना आना। इसलिए हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया खादिम से, इसको एक कफन का जो पैसा होता है वो कफन का पैसा अदा कर दिया जाए। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस कफन चोर को एक कफन का पैसा अदा कर दिया। इरशाद फरमाया, मेरा इंतकाल होने वाला है और दुनिया से जल्द ही जाने वाला हूँ। और ये बात सबको नहीं पता होती है। सब बहुत सारे लोग दुनिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, हर एक बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, मगर ये अल्लाह वाले खबर रखते हैं। आपने इरशाद पर मेरा इंतकाल होने वाला है और चंद दिन के बाद आपका इंतकाल हो गया। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में हजारों लोग आए हुए हैं और जनाजे को कांधा के देने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं। अब ये जनाजा कब्रिस्तान पहुंच चुका है। जनाजे के लिए सफ़ें दुरुस्त कर ली गई हैं। उसके बाद में नियत करके इमाम नमाज जनाजा अदा कर रहा है। सारे लोगों ने नमाज जनाजा अदा कर लिया है और उन्हीं नमाज जनाजा पढ़ने वालों में ये कफन चोर भी मौजूद है। अल्लाह अकबर, ये जनाजा पढ़ने नहीं गया था, ये तो कब्र की निशानदेही करने गया था। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र कहाँ है, कब्र का कब्रिस्तान के किस किनारे पे है, कब्र की निशानदेही के लिए गया था और निशानदेही कर लिया। सारे लोग आ गए, ये भी आ गया, मगर ये सोया नहीं, इसलिए कि इसको तो कफन निकालना था। जैसे ही आधी रात हुई उसने और जो है कब्रिस्तान जाने का इरादा बना लिया। उसने जो है अपने कंधे पे फावड़ा रख लिया और तनहा कहाँ जा रहा है, ये किसी गुलशन में नहीं जा रहा है, ये किसी पार्क में नहीं जा रहा है, ये किसी फुलवारी में नहीं जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है जहाँ जाने से सबको डर लगता है, यानी कब्रिस्तान जा रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर मुर्दे जो है गुनहगार हैं तो अजाब के फरिश्ते उतरते हैं और अगर मुर्दे नेकोकार हैं तो रहमत इलाही के फरिश्ते उतरते हैं वहाँ। इसीलिए तो खौफ महसूस होता कब्रिस्तान जाने के बाद में। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के कब्र के ऊपर ये आधी रात को पहुंच गया है। कैसा बड़ा दिल रहा होगा, कितना बड़ा जिगर रहा होगा, कैसा कलेजा रहा होगा। अल्लाह अकबर, हाँ हाँ, दिल तो बड़ा रहा होगा मगर एकदम से काला रहा होगा, इसलिए कि गुनाह करते करते दिल काला हो गया था, एहसास खत्म हो गया था। ये मिट्टी को हटा रहा है। मिट्टी हटाने के बाद में इसने सारे तख्तों को हटा दिया। हटाने के बाद अंदर घुसा। कहाँ घुसा है जनाब? ये आधी रात का वक्त है, सन्नाटा है, हू का आलम है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के कब्र की मिट्टी को हटा करके, तख्ते को हटा करके कब्र के अंदर घुस गया है। वो सोच रहा था मैं कफन निकाल के बाहर चला जाऊंगा, मगर जैसे ही हाथ बढ़ाया और नीचे झुका कि हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के कफन को पकड़ के खींच करके बाहर निकल जाए, हाथ बढ़ाया, हरकतें हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जिसमें अक़दस में हरकत पैदा हुई। आपका दस्ते विलायत उठता है। उसने हाथ अपना नीचे बढ़ाया था, ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक ऊपर उठाया और उस चोर के हाथ को पकड़ लिया। ये समझा कि अल्लाह अकबर, चौंक गया, ये क्या हो गया, इसलिए कि अब तक कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। चौंक गया और जब चौंका तो देखा ये हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह